फल तो फल, पत्ते भी बहुत खूबसूरत होते हैं इस बहुत महंगे वाले फल के। इसको हम लोग जानते हैं अवाकाडो के नाम से। तो चलिए आज हम लोग इसको उगाते हैं अपने घर के ही बीज से। तो अगली बार जब भी आप अवाकाडो मंगाएं तो इस बीज से अपना पौधा उगा सकते हैं। 101% आपका भी पौधा उगेगा। कुछ कुछ सावधानियाँ आज वही बताने आई हूँ कि अगर आप ये सावधानियाँ बरतेंगे तो 101% आपका पौधा उगेगा। देखते हैं कैसे। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज अवाकाडो के साथ। अब जब बीज से हमें पौधा उगाना है तो जाहिर है कि हमें एक अदद बीज की ज़रूरत होगी। तो अगली बार जब भी आप अवाकाडो खाएं तो इसका बीज निकाल के रख लेंगे, हमें तुरंत नहीं रोपना है। इस बीज को मैंने पूरे 5 दिन रखा था और ये जब काम मैंने किया था तब था जून का महीना। पूरे 5 दिन के बाद देखिए बीज आपको सूखा सूखा सा नज़र आ रहा होगा, ऊपरी लेयर उजड़ने के लिए तैयार है। अगर मैं चाहूँ तो ये प्याज की तरह छिल जाएगा। अब बारी आती है इसको लगाने की। ये स्टेप अगर आप करेंगे तो 101% आपका बीज उगेगा। अब थोड़ी सी मिट्टी बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये काम जब मैंने किया था तब था 20 जून। मोटा मोटा देखिए 2 महीने होने जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन बाद पूरे 2 महीने हो जाएंगे। मिट्टी में देखिए मैंने क्या लिया है, मेरी पहले की गमले की मिट्टी पड़ी है। कुछ एक स्नेक प्लांट के सूखे सूखे पत्ते पड़े हैं, वो भी मैंने नहीं हटाए। और थोड़ा सा यहाँ पे कोकोपीट, यानी कि आप आधा कोकोपीट और आधा मिट्टी मान के चल सकते हैं। आपकी मिट्टी नंगी है तो आप उसमें अपना कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं, पर चूँकि मेरी गमलों की निकली है तो इसमें ऑलरेडी कंपोस्ट है तो मैंने अलग से नहीं मिलाया। अगर आपकी नंगी मिट्टी है तो आप मिला लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आधी मिट्टी आधा कोकोपीट, थोड़ा सा कुछ एक पत्ते मेरे स्नेक प्लांट के गले इसी में पड़े थे तो वो भी मैंने नहीं हटाए क्योंकि इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। एक मैंने लिया मिट्टी का गमला। अगर आप भी मिट्टी का गमला लेंगे तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये बीज बहुत जल्दी गल भी जाता है। गल के ख़त्म हो जाएगा तो हमारा पौधा कैसे बनेगा। नीचे ये जो मेरे पत्ते वत्ते पड़े थे सारे मैंने डाल दिए। गमले के ड्रेनेज होल में भी कुछ टूटे हुए गमले के टुकड़े उकड़े ही पड़े हैं। जो पहले का गमला खाली पड़ा था वही मैंने लिया, तो सब कुछ पहले से तैयार रखा है। आपका अगर नया गमला है तो ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ मिट्टी के टूटे हुए दिए, टूटे हुए गमलों के टुकड़े ये सब डाल सकते हैं। अब यही अपना मिट्टी और आधा कोकोपीट का मिश्रण मैंने भर दिया इसमें। आप अगर प्लास्टिक का गमला लेंगे तो गलने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। चूँकि मिट्टी का गमला होता है तो हमारी काफ़ी आसपास की नमी सोख लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं किसी भी बीज के उगने के या किसी भी कटिंग के लगने के। यहाँ पर देखिए ऐसे लग रहा है जैसे हमारा प्याज है। तो यहाँ पर इसको रोपने से पहले आपको नीचे और ऊपर का ध्यान रखना है। जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो चपटा होगा और यहीं से जड़ें निकलेंगी। ऊपर वाला हिस्सा नुकीला होगा, तो नुकीला वाला हिस्सा आपको ऊपर रखना है, चपटा वाला हिस्सा नीचे रखना है। आप पूरा बीज नीचे मिट्टी में नहीं दबाएंगे, इससे आपका बीज गलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आधा मिट्टी के नीचे दबाएंगे, आधा बीज ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा मैंने देखिए पानी डाला, बहुत ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला जबकि मेरी मिट्टी सूखी है, फिर भी मैंने बहुत थोड़ा सा लगभग 1 गिलास के बराबर पानी डाला। अब मैंने क्या किया, एक देखिए गमले की ट्रे पड़ी है तो इसी से मैं इसको ढक दूँगी। लगभग 20 दिन तक यूं ही ये गमला ढका रखा रहा था। बीच में 1-2 बार मैंने किनारे से थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर डाल दिया था, जिससे कि मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे। मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा नमी नहीं रखनी है, अदरवाइज आपका बीज गल के ख़त्म हो सकता है। और जब 20 दिन लगभग हो गए तो मुझे लगा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको उखाड़ के फेंक देती हूँ और इस गमले में कोई और पौधा लग जाएगा। और जब मैंने इसको बीज को निकाल के देखा तो नीचे से रूट्स निकल रही थी, तो मैंने फिर जस का तस उसी मिट्टी में लगा दिया। और कुछ और दिनों बाद इसी बीज में ऊपर से अंकुर निकलता हुआ दिखा। फिर तो उम्मीदें बढ़ गई कि अंकुर निकल रहा है तो भैया पौधा भी तैयार हो ही जाएगा। और अब देखिए उसी बीज का रिजल्ट। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 16 अगस्त का, यानी कि देर आए दुरुस्त आए। और बीज देखिए कैसे फटा है, बीज से बीज फट के और वहाँ से अंकुर निकला है। पहली बार उगाया
पर सफलतापूर्वक जब उग आया तो खुशी हुई कि हाँ, अवाकाडो का भी बीज उगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटे से और मेहमान भी घुस आए, छोटा सा मिलीबग। अभी तो इसको हाथ से ही निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद इसमें कुछ दवा का छिड़काव उड़काव कर दूँगी। अभी देखिए बहुत नन्हा सा बेबी है। अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप निकल रही है तो अभी आपको इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, सुबह शाम की हल्की धूप में रखें। फ़िलहाल तो हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो जा रही है 1 महीने से, तो धूप तो इसमें डायरेक्टली लगी नहीं, पर हाँ ब्राइट लाइट में ये रखा है। अब इसको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप की ज़रूरत है। पौधा जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे इसका धूप का हम लोग पीरियड भी बढ़ाते जाएंगे, और जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट में हमें रखना होगा। अभी तो सनलाइट निकल ही नहीं रही है, तो बस यूं ही रखा है, और फिर उसी समय पर इसमें थोड़ा सा और खाद पानी दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। तो कैसा लगा अपना ये अवाकाडो का पौधा उगाने का तजुर्बा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। हमारे परिवार से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी करके ही जाइए। धन्यवाद।